हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे टेंसेस। बहुत ही बेसिक से आज हम इस वीडियो में टेंसेस को समझने का प्रयास करेंगे। अक्सर आपने सुना होगा कि टेंसेस का मतलब हिंदी में काल या समय होता है। क्या वाकई में ऐसा होता है? अक्सर आपने ये भी सुना होगा कि टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। क्या ये बात भी सही है? तो इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में ही टेंसेस की डेफिनेशन क्या होती है, एक्शंस क्या होते हैं, एक्शन की डेफिनेशन क्या है, इन सभी बातों को इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, यदि आपने टेंसेस पहले से ही पढ़ रखे हैं तो फिर भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। सबसे पहले हम टेंसेस की डेफिनेशन को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसकी परिभाषा क्या है। इट्स ए वर्ब फॉर्म विच रेफर्स टू सम स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। टेंसेस एक वर्ब फॉर्म होती है जो समय के किसी विशेष बिंदु को रेफर करती है, समय के किसी विशेष पॉइंट को रेफर करती है। यानी कि टेंसेस रियल में क्रिया का एक रूप होता है जो समय के किसी विशेष बिंदु को रेफर करता है। ओके, अब हम टाइमलाइन को समझने का प्रयास करते हैं। टाइमलाइन मीन्स समय रेखा। स्क्रीन पर जो आप लाइन देख पा रहे हैं, सपोज करो कि ये टाइम लाइन है, समय रेखा है और टाइम इस तरह से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इस टाइम लाइन से खुद को रिलेट करना है। ठीक है, ये ढूंढना है कि आप अभी इस टाइम लाइन पर कहाँ पर हैं। सपोज करो कि आप अभी यहाँ पर हो। ठीक है, और सपोज करो कि आज मंडे है। ठीक है, जब आज मंडे है तो कल क्या होगा, ट्यूसडे। और आज अगर मंडे है तो कल क्या था, संडे। ठीक है, अब आपको ये बात समझनी है कि इस मंडे के रेफरेंस में संडे क्या हुआ, बीता हुआ समय। मंडे के रेफरेंस में ट्यूसडे क्या हुआ, आने वाला समय। जैसे कि आप सपोज करिए कि आज 5 जनवरी है। 5 जनवरी के रेफरेंस में 6 जनवरी क्या हुई, आने वाला टाइम। 7 जनवरी क्या हुई, आने वाला टाइम। यानी कि 5 जनवरी के बाद में जो डेट्स आने वाली हैं वो कैसा टाइम है, आने वाला टाइम। और 5 जनवरी से पहले जो डेट्स जा चुकी हैं वो कैसा टाइम हुआ, जो टाइम जा चुका है, जो टाइम बीत चुका है। ठीक है, ऐसे ही आप समझिए कि अभी 2021 चल रहा है। ठीक है, तो 2021 के रेफरेंस में 2030 कैसा टाइम है, आने वाला समय। ठीक है, 2030 कैसा टाइम है, आने वाला टाइम। ऐसे ही 2021 के रेफरेंस में 2010 कैसा टाइम है, जो टाइम बीत चुका है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप जो टाइम की यूनिट्स हैं, आवर, डे, मंथ, ईयर, सेंचुरी, इन सभी में आप इस तरह से इनको आपस में रिलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपके सामने 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकल करके आए। एक तो वो टाइम जो बीत चुका है, एक वो टाइम जो आने वाला है, एक वो टाइम जो अभी चल रहा है। ठीक है, तो बच्चों जो टाइम बीत चुका है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पास्ट में। ठीक है, जो टाइम अभी चल रहा है उसको हम बोल देते हैं प्रेजेंट। और एक वो टाइम जो अभी आने वाला है उसको हम बोलते हैं फ्यूचर। ठीक है बच्चों, तो पास्ट मीन्स भूतकाल, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल और फ्यूचर मीन्स भविष्य काल। ठीक है बच्चों, तो ये टाइम लाइन पर आपने इन तीनों पॉइंट्स को तलाश कर लेना है। आपको एक पॉइंट मिल जाए तो दोनों पॉइंट आप अपने आप ही तलाश कर लोगे। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ कि कल संडे था, इट मीन्स संडे कल था तो आज क्या हो गया, मंडे, और कल क्या होगा, ट्यूसडे। तो इस तरीके से आपको एक पॉइंट आपके हाथ में है, एक पॉइंट को आपको रिलेट करना है, उसके बाद में दोनों पॉइंट्स आप अपने आप ही तलाश कर सकते हो। तो अब हम टाइमलाइन को समझ गए हैं। टाइमलाइन पर 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, एक पास्ट, एक प्रेजेंट, एक फ्यूचर। पास्ट मीन्स जो समय बीत चुका है, जा चुका है। प्रेजेंट मीन्स वो समय जो अभी चल रहा है। फ्यूचर मीन्स वो समय अभी आने वाला है। तो इन तीनों पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है और इनको हम बोल देते हैं पॉइंट ऑफ टाइम।
अब हमें समझना है एक्शन को। एक्शन मीन्स क्रिया। एक्शन की डेफिनेशन है एनी वर्ड विच रेफर्स सम काइंड ऑफ एक्टिविटी। ऐसा कोई शब्द जो किसी प्रकार की एक्टिविटी को रेफर करे या बताए। हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी वर्ड जिससे हमें किसी कार्य का होना या किसी काम का होना पता चले। ठीक है, उन सभी शब्दों को हम एक्शन वर्ड कह सकते हैं। ठीक है, एक्शन को अवस्थाओं के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कार्य की अवस्था के आधार पर कार्य को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये 4 भाग आपको पता होने चाहिए। ये चारों पार्ट्स के जो नाम हैं ये आपको याद होते ही आपको पूरे टेंसेस के नाम याद हो जाएंगे। तो आपको तो नाम वैसे भी याद करने हैं, तो इन सभी के नाम आप याद कर लेना। इन सभी को हम क्या बोलते हैं? स्टेट्स ऑफ एक्शंस, कार्य की अवस्थाएं, यानी कि कार्य किस अवस्था में है, एक्शन की क्या स्थिति है, क्या स्टेट है, यानी कि कार्य पूरा हो गया या अभी अधूरा है। ठीक है, तो आपको एक्शन की इन चारों अवस्थाओं का ध्यान रखना है। इन चारों के नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम एक्शन को थोड़ा डीपली डिस्कस कर लेते हैं। एक्शन समझ में नहीं आए तो टेंसेस समझ में नहीं आएंगे। बेसिकली एक्शन 2 प्रकार के होते हैं, एक कंप्लीट एक्शन और एक इनकम्प्लीट एक्शन। पहले हम कंप्लीट एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कंप्लीट एक्शन, इट मीन्स जो एक्शन पूरा हो गया हो, कंप्लीट हो गया हो। ओके, सपोज करो कि कोई काम यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये कैसा एक्शन है? कंप्लीट एक्शन, काम ख़त्म हो गया। हालांकि इसमें काम का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता होता हमें कि काम स्टार्ट कब हुआ, लेकिन ये पता होता है कि काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ऐसे एक्शन को हम कंप्लीट एक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रीड दिस स्टोरी। ठीक है, मैंने ये स्टोरी पढ़ ली है, तो यहाँ पर स्टोरी पढ़ने का काम कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मोहन हैज़ गॉन टू स्कूल। मोहन स्कूल जा चुका है, तो स्कूल जाने का काम खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये ऐसे एक्शन को हम क्या कहेंगे? कंप्लीट एक्शन। ठीक है, और ऐसे एक्शन किस टेंस में होते हैं? परफेक्ट टेंस में। ठीक है, परफेक्ट टेंस में हम ऐसे एक्शंस को लेते हैं। दूसरा फिर है इनकम्प्लीट एक्शन। सपोज करो कि कोई एक्शन स्टार्ट हुआ यहाँ से, ठीक है, इसके बाद में ये एक्शन चलता जा रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, कंटिन्यू चल रहा है। तो ऐसे एक्शन जो स्टार्ट तो हो गए पर अभी ख़त्म नहीं हुए, उनको हम क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट एक्शंस। ऐसे एक्शंस को हम लेते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, कौन से टेंस में? कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में। जो काम स्टार्ट हो गए पर अभी कंप्लीट नहीं हुए, ऐसे एक्शंस को हम लेते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में। फॉर एग्जाम्पल, आई एम डूइंग माई होमवर्क। मैं मेरा होमवर्क कर रहा हूँ। तो होमवर्क करने का काम तो स्टार्ट हो गया पर अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, होमवर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो ऐसे एक्शन जो स्टार्ट तो हो गए पर अभी कंप्लीट नहीं हुए, ऐसे एक्शन को हम कहेंगे इनकम्प्लीट एक्शन, और ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में लेते हैं ऐसे एक्शंस को। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि इनकम्प्लीट एक्शंस और भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि परमानेंट एक्शन, एक फ्रीक्वेंट टाइप के एक्शन होते हैं। ठीक है, एक होते हैं अ लिटिल कंप्लीट एंड अ लिटिल इनकम्प्लीट एक्शन। तो इनको भी हमें समझना है। पहले हम समझते हैं परमानेंट एक्शन, जिनका ना शुरू होना पता चले और ना समाप्त होना पता चले। ये ऐसे एक्शन होते हैं जो ना तो ये बताते हैं कि हम कब शुरू हुए और ना ये बताते हैं कि हम कब ख़त्म होंगे। तो ऐसे एक्शंस को हम रखते हैं परमानेंट एक्शन कैटेगरी के अंदर। ये हमेशा एक जैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, कि सूरज जो है वो पूर्व दिशा में उगता है। कब से उग रहा है, कब तक उगेगा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये ऐसा तथ्य है, ऐसा फैक्ट है जो हमेशा परमानेंट रहेगा। ठीक है, और एक होता है फ्रीक्वेंट टाइप का, जो ऐसे एक्शन जो रिपीट होते हैं। ठीक है,
इनका भी स्टार्ट और एंड पॉइंट नहीं होता कि कब स्टार्ट हुआ और कब ख़त्म होगा, ये एक इंटरवल के बाद में होते रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शताब्दी एक्सप्रेस रन्स ऑन एवरी मंडे। शताब्दी एक्सप्रेस हर मंडे को चलती है, तो इस मंडे को भी चली थी, फिर नेक्स्ट मंडे को फिर चलेगी, फिर उससे अगले वाले मंडे को फिर चलेगी। तो ये ऐसे एक्शंस हैं जो ना तो कभी ख़त्म होते हैं और ना ही अधूरे रहते हैं। इट मीन्स ना तो इनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना एंड पॉइंट होता है। ये ऐसे होते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुए यहाँ ख़त्म हो गए, फिर यहाँ से स्टार्ट हुए फिर यहाँ ख़त्म हो गए, फिर यहाँ से स्टार्ट हुए फिर यहाँ ख़त्म हो गए। यानी कि एक इंटरवल के बाद में ये होते रहते हैं, ना कंप्लीट ना इनकम्प्लीट एक्शन। तो ऐसे एक्शंस को हम लेते हैं फ्रीक्वेंट टाइप एक्शन, जो फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में थर्ड टाइप का इनकम्प्लीट एक्शन है अ लिटिल कंप्लीट एंड अ लिटिल इनकम्प्लीट। यानी कि कुछ तो पूरा हो गया है और कुछ अभी अधूरा बचा हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको आप भी ज़रूर ध्यान रखें। ऐसे एक्शंस जो कुछ कंप्लीट भी हो गए हैं और कुछ इनकम्प्लीट भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 6 AM। देखो कि वर्षा जो है सुबह 6 बजे से हो रही है, इसको आप बहुत ही ध्यान से समझना। जैसे कि मैं इसको समझा रहा हूँ यहाँ ऊपर, तो यहाँ समझ लेना। जैसे कि मान लो वर्षा का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, सुबह 6 बजे से वर्षा हो रही है। इसमें टाइम दिया हुआ होता है कि टाइम ये एक्शन कब से स्टार्ट हुआ है, तो मॉर्निंग में 6 o'clock वर्षा का होना स्टार्ट हो गया है। जब आप ये बात कह रहे हो किसी से कि वर्षा सुबह 6 बजे से हो रही है, उस टाइम मान लो कि सुबह के 11 बज गए। कितने बज गए? 11। और अभी भी आप किसी से ये कह रहे हो कि सुबह 6 बजे से वर्षा हो रही है, इट मीन्स वर्षा अभी भी हो रही है। ठीक है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक की वर्षा हो चुकी है और अभी आगे भी हो रही है। तो देखो दो तरह के इसमें एक्शंस हो गए। 6 से 11 बजे तक यानी कि 5 घंटे का काम पूरा भी हो गया और अभी भी चल रहा है। तो आपने दो बातें बताई इसमें कि कुछ काम कंप्लीट भी हो गया और कुछ काम अभी इनकम्प्लीट भी है। यानी कि ये काम जो यहाँ से सुबह 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक का काम कंप्लीट हो गया है, और 11 बजे बाद में मान लो वो बरसात आधे घंटे हुई, 1 घंटे और हुई, 2 घंटे और हुई, उसका आप अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो अभी वर्षा हो रही है। तो इट मीन्स ये एक्शन कैसा है? अभी कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये हमें इस एक्शन को लेना पड़ेगा कॉन्टिन्यूअस टेंस में और इसको लेना पड़ेगा परफेक्ट में। तो इन दोनों को मिला करके एक टेंस बना दिया गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस कैटेगरी को हम रखते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंट और परमानेंट टाइप के जो एक्शंस होते हैं इनको हम रखते हैं इनडेफिनेट कैटेगरी में। ठीक है, तो ये इस तरह से जो कार्य की जो 4 अवस्थाएं होती हैं वो इस तरह से हमने डिवाइड की हुई हैं। तो कौन से एक्शंस किस स्टेट में आएंगे वो हमें समझ लेना है। इसके बाद में आप आगे चलें। तो बच्चों आपको एक्शंस समझ में आ गए होंगे। अब हमें ये समझना है कि इंडेफिनेट टेंसेस में किस तरह के एक्शंस आएंगे। परमानेंट टाइप के एक्शंस आएंगे और फ्रीक्वेंट टाइप के एक्शंस आएंगे। कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में टेम्पररी या फिर मैं कहूँ कि इनकम्प्लीट एक्शंस आएंगे। परफेक्ट टेंसेस में कंप्लीट एक्शंस आएंगे और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में इनकम्प्लीट एक्शन विद सम कंप्लीशन, यानी कि ऐसा कोई एक्शन जो कुछ कंप्लीट हो गया है और कुछ अभी इनकम्प्लीट है, ऐसे एक्शन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएंगे। बच्चों ध्यान रखना, ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, ये कॉन्टिन्यूअस को और परफेक्ट को मिला के बनाया गया है। कॉन्टिन्यूअस मतलब जो काम अभी अधूरा है, परफेक्ट मतलब जो काम पूरा हो चुका है। तो इन दोनों को मिला करके एक नया टेंस बनाया गया है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें कुछ काम कंप्लीट भी हो गया और कुछ काम अधूरा रह गया। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है ये स्टेट ऑफ एक्शन है और इन्हीं के आधार पर टेंसेस बनाए गए हैं। अब हमें सीखना है कि टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। देखो ये आपके सामने लिखी हुई है स्टेट्स ऑफ एक्शंस। ठीक है, यदि ये स्टेट्स ऑफ एक्शंस प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम में रख दें तो हम इनको बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और यदि हम इन चारों ही स्टेट्स ऑफ एक्शन को
पास्ट में रख दें तो क्या बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। ऐसे ही सिमिलरली यदि हम इन स्टेट्स ऑफ एक्शंस को फ्यूचर में रख दें तो क्या बोलेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। यानी कि इन चारों ही स्टेट्स ऑफ एक्शन के पहले हम जो पॉइंट ऑफ टाइम लगा देंगे तो वही वो टेंस बन जाएगा। तो देखो 4 तो इसके बन गए और 4 पास्ट के हो गए और 4 फ्यूचर के हो गए। इट मीन्स 4 3 जा 12, टेंसेस कितने हो गए, 12। तो आपको ध्यान रखना है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये टेंसेस नहीं होते, ये पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं, ठीक है। यानी कि टाइम लाइन पर 3 पॉइंट होते हैं। फिर बाद में जो इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, एक्चुअली में टेंसेस ये होते हैं, ठीक है। तो आपको समझना है कि टेंसेस एक्चुअली में 12 होते हैं, 12 होते हैं, 3 नहीं होते। ये क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। मेरा ये वीडियो ज़रूर लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।